लोमस जी कहते हैं, जो मनुष्य शिव मंदिर के आंगन में झाड़ू लगाते हैं वे निश्चय ही भगवान शिव के लोकों में पहुंचकर संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हो जाते हैं। जो भगवान शिव के लिए यहाँ अत्यंत प्रकाशमान दर्पण अर्पण करते हैं वे आगे चलकर शिव जी के सन्मुख उपस्थित रहने वाले पार्षद होंगे। जो लोग देवाधिदेव शूलपाणी शंकर को चंबर भेंट करते हैं वे त्रिलोकी में जहाँ कहीं जन्म लेंगे उन पर चंबर डुलता रहेगा। जो परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए धूप निवेदन करते हैं वे पिता और नाना दोनों के कुल का उद्धार करते हैं तथा भविष्य में यशस्वी होंगे। जो लोग भगवान हर के सन्मुख दीप दान करते हैं वे भविष्य में तेजस्वी होते हैं और दोनों कुल का उद्धार करते हैं। जो मनुष्य हर के आगे नैवेद्य निवेदन करते हैं वे एक एक ग्रास में संपूर्ण यज्ञ का फल पाते हैं। जो लोग टूटे हुए शिव मंदिर को पुनः बनवा देते हैं वे निसंदेह द्विगुण फल के भागी होते हैं। जो ईंट अथवा पत्थर से भगवान शिव तथा विष्णु के लिए नूतन मंदिर निर्माण कराते हैं वे तब तक स्वर्ग लोकों में आनंद भोगते हैं जब तक इस पृथ्वी पर उनकी वो कीर्ति स्थित रहती है। जो महान बुद्धिमान मानव भगवान शिव के लिए अनेक मंजिल का महल मंदिर बनवाते हैं वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो अपने और दूसरों के बनवाए हुए शिव मंदिर की सफाई करते हैं या उसमें सफेदी कराते हैं वे भी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्रियां शिवजी के आंगन में विविध रंगों के चौक पूरती है वे सर्वश्रेष्ठ शिवधाम में पहुंचकर दिव्य रूप प्राप्त करेंगे। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदवा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिव लोकों में जाते ही हैं अपने समस्त कुलों को भी तार देते हैं। जो अधिक आवाज करने वाला घंटा लेकर उसे शिव मंदिर में बांधते हैं वे भी त्रिलोकी में तेजस्वी और कीर्तिमान होंगे। धनवान हो या दरिद्र जो एक दो या तीनों समस्त समय भगवान शिव का दर्शन करता है वो सुखी होता और समस्त दुखों से छूट जाता है। हे हरे और हे हर, इस प्रकार भगवान शिव और विष्णु के नाम लेने से परमात्मा शिव ने बहुत तेरे मनुष्यों की रक्षा की है। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं दिखाई देता, इसलिए सब प्रकार के प्रयत्नों से भगवान सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। पत्र पुष्प फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनरस भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य उन्हीं के समान हो जाता है। आग मंदार का फूल कनरस से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है। आंखों के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ है। धोतुरे आदि का फल नील कमल 1000 कहलार कचनार से भी श्रेष्ठ माना गया है। ये चराचर जगत विभूति से प्रकट हुआ है। वो विभूति भगवान शिव के श्री अंग से भली भांति लगती है, इसलिए सदा उसे धारण करना चाहिए। जिसके मुखों से नमो शिवाय ये पंचाक्षर मंत्र सदा उच्चारित होता रहता है वे मनुष्य भगवान शंकर के स्वरूप है
प्राप्त काल, मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्राप्त काल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्य के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। शिवो ये 2 अक्षर का नाम महापातक का भी नाश करने वाला है। जिस मनुष्य के मुखों से शिव नाम का जप होता रहता है उन्होंने ही इस संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुष ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगरा रख छोड़ा हो उसकी हवा से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चंबल, मंच, सज्जा, दर्पण, चंदवा, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करना चाहिए। पुराण पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को प्रिय है, इसलिए व्यवस्था करनी चाहिए। ऐसे व्यवस्था करके पापी मनुष्य भी अपने पापों से मुक्त होकर शिव लोक में चले जाते हैं। जो सुधर्म का पालन करने वाले महात्मा और शिव पूजा के विशेषज्ञ है, जिन्होंने गुरु के मुखों से शिव जी की दीक्षा ली है, जो निरंतर शिव जी की पूजा में संलग्न रहते हैं, मन में दृढ़ विश्वास रखकर संपूर्ण विश्व को शिव के रूपों में देखते हैं, उत्तम बुद्धि का आश्रय ले सदाचार का पालन करते हैं तथा अपने वर्ण धर्म और आश्रम धर्म में स्थित रहते हैं। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी क्यों ना हो भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर सभी भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय लगते हैं। भगवान शंकर जी ही इस संपूर्ण चराचर जगत के आधार है, अतः सब कुछ शिव स्वरूप है। ये बात विशेष रूप से जाननी चाहिए। वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, आगम और देवता सबके द्वारा भगवान सदाशिव ही जानने योग्य है। मनुष्य निष्काम हो या सकाम, सबको भगवान सदाशिव की आराधना करनी चाहिए।